आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, तलाश जारी। पूर्वांचल में शुरू हुआ भाजपा किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की किसान महापंचायत। एडीजी जोन मोहद्दीपुर चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज तक पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का दिलाया एहसास। प्रदेश के आला पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने अपराध पर पूर्ण अंकुश लगाने का दिया निर्देश। सिद्धार्थनगर जनपद में पड़ोसियों की पिटाई से बुजुर्ग की मौत, मामला दर्ज। शहर के अंदर बिना अनुमति के बड़े वाहन प्रवेश किए तो होगा चालान। व्यापारियों ने दरोगा पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के तत्वावधान में ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और मोबाइल चोरों पर नकेल, 4 गिरफ्तार, 17 मोबाइल बरामद। अब सत्य घटना विस्तार। सिद्धार्थनगर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मंडल के उपाध्यक्ष की रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी मिली। जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र के बैलगड़ा के पास एक मोटरसाइकिल लावारिस हाल में मिली, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। छानबीन शुरू होने के बाद पता चला कि ये मोटरसाइकिल भतीजवापुर गांव के ग्राम प्रधान की है, जिसको कल शाम को बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता राम जन्मभूमि निर्माण निधि के चंदे का करीब 50,000 रुपया लेकर तितौली में देने के लिए जा रहे थे। दिलीप चौरसिया नाम के इस बीजेपी नेता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की जानकारी होने पर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानन में मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी और आईजी भी पहुंचे। बीजेपी के स्थानीय नेता किसी अनहोनी होने का अंदेशा जता रहे हैं। मौके पर लापता हुए बीजेपी नेता का पर्स, बेल्ट और मोबाइल बरामद हुआ है। हमारे ही कार्यकारिणी के मेंबर थे। वो कल शाम को 5 बजे मिठवल से 50 और 55,000 रुपये के बीच में नियर अबाउट रहा होगा मंदिर निर्माण के लिए समर्पण का। वही ला करके तिलौली में जमा उनको करना था, वही लेके निकले थे और वो तिलौली तक पहुँचे नहीं। शाम को ये घटना हो गई। अब घटना में उनके साथ क्या हुआ उनको ऊपर ईश्वर जाने, लेकिन मौके पर मोबाइल, पर्स, चाबी, बेल्ट कई टुकड़ों में उनका बरामद हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक बीजेपी नेता के गायब होने की पुष्टि कर रहे हैं और तलाश किए जाने की बात कर रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर थाना बासी क्षेत्र अंतर्गत दिलीप त्रिवेदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने सूचना दिया कि कल शाम 4:30 बजे घर से निकल गए हैं, लापता हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल परिजनों के साथ तलाश जारी है। जहां जहां परिजन बता रहे हैं वहां कई टीमें बना करके साथ में तलाश की जा रही है। कानून व्यवस्था के खिलाफ पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी किसान पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बस्ती के मुंडेरवा में किसान महापंचायत की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने मुंडेरवा के 3 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 5 हाउस पावर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर भी परिवार के लोग हैं, आकर अच्छा लगा। किसान पंचायतों से सरकार को झुकाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो किसान कहाँ जाएंगे। हमारा तो सरकार को कोई झुकाने का कोई उद्देश्य नहीं। सरकार है, इस देश का प्रधानमंत्री है। किसानों को अगर नहीं वो कर सकते तो कहाँ जाएंगे किसान। उन्होंने जो वादे कर रखे हम किसानों की रक्षा करेंगे, किसानों की सुरक्षा करेंगे, फसलों के दाम देंगे, किसानों को 1.5 गुना नहीं उनकी कीमत देंगे, तो कहाँ है वे वादे। हम तो उन वादों को बूझने आ रहे भाई, कम से कम वे वादे तो बताओ कहाँ है वे वादे।
वहीं उन्होंने भाजपा के नेताओं को भी संदेश दिया और कहा कि उनका गांव-गांव में ज्यादा विरोध हो रहा है, गांव में जाना बंद करें। हम तो भाजपा के नेताओं को यही संदेश देना चाह तो उसमें जाना बंद करें, उनका गांव-गांव में ज़्यादा विरोध हो रहा तो इस तरह की बात तुम्हें ना करें। कहीं कुछ भी बात कोई अप्रिय घटना घट जा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। लोगों में गुस्सा है, लोगों में ये हुआ नहीं है, सब यादव अपनी शर्म लिहाज छोड़ के किसी के साथ बैठ उठ होगी, कोई भाजपा के विधायक के साथ होगी अलग बात है, पर ईवीएम में फरेज करे भी ना जा। गुरुवार की देर शाम एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार आमजन में पुलिस के प्रति एक बार फिर से आशा की उम्मीद की अलख जगाने के लिए मोहद्दीपुर चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी तक पैदल मार्च कर पुलिस कर्मियों में जोश भर दिया। एडीजी जोन अखिल कुमार गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए लखनऊ से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त करने के बाद कैंट थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी पर पहले से आहूत व्यापारियों व प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए मोहद्दीपुर चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज तक पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस को कानून व्यवस्था का एहसास दिलाते हुए पहुंच गए। प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से संवाद किया। पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, इंस्पेक्टर कैंट अनिल उपाध्याय, चौकी प्रभारी जटेपुर इत्यानंद पांडे सहित एडीजी जीपीआरओ गजेंद्र राय सहित हमराही मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ 5 कालिदास मार्ग आवास से प्रदेश सहित गोरखपुर जोन की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए, जिससे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। सभी पुलिस कप्तान अपने अपने जनपदों में भ्रमणशील रहते हुए अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाए जाने का निर्देश दें। छोटी मोटी घटनाओं पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अपराधों को आगे बढ़ने से रोका जाए। अपराधी किस्म और गवई किस्म के छोटे मोटे गुंडों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन अखिल कुमार मौजूद रहे। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसके मन में भय भी होना चाहिए, कानून का भय। सिद्धार्थनगर जिले के थाना कोतवाली लोटन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा एक डेगवा के टोला मैनवा में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग की पड़ोसी द्वारा पिटाई किए जाने से आज सुबह मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बीते बुधवार को घर के पीछे गए बुजुर्ग की कुछ समय बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले पहुंचे तो देखा कि पड़ोसी वाले कुछ लोग लात घूंसों से उन्हें मार रहे थे। लोगों ने उन्हें छुड़ाया, जिसकी वजह से आज सुबह अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई और पूरा परिवार सदमे में है। वहीं परिवार के लोगों ने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि शौच के लिए गए उनके पिता को पहले जाति सूचक गाली दी गई और लात घूंसों से मारा गया, जिससे उनकी आज मौत हो गई। मामला कुछ भी नहीं था ये थोड़ा गए थे पेशाब करने के लिए, घर से अपने थोड़ा दूर पर पुल के पास। कौन गया था? मेरे पिताजी हो गए पेशाब करने के लिए और लोग आए, बोले गाली वाली देने के, बोले जान से मार देंगे। उसके बाद वो लोग मारे फिर 4 बजे। मौके पर पहुंचे सदर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की गई। गुप्तांगों में चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर मिल गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोटन थाने में एक गांव है, एक डगवा, वहां पर पासवान का परिवार था जिनकी गार्जियन स्वरूप रघुवीर, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी। वो अपने घर के बगल में ही पेशाब कर रहे थे। उसी घर के पीछे बीरमती का घर है, वाइफ आप तौलम, वो पेशाब करने के लिए मना की। इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ। ये घटना 24 तारीख की शाम को है। उसके बाद रघुवीर का पोता बीरमती ने पकड़ के ऐंठ दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको लेकर परिजन छोटे से अस्पताल में ले आकर दवा कराए। दवा कराने के बाद घर लेकर चले गए। पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। आज सवेरे उनके रघुवीर के लड़के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि मेरे पिताजी की ऐसी मृत्यु हो गई।
पुलिस पहुंची और जांच की तो पता चला कि पोता हिट दी और उसकी मृत्यु आज हो गई। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिल रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी जोगिंदर कुमार सिंह ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में ट्रैफिक पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों के साथ बैठक कर समस्याओं से निपटने का मंत्र दिया और कहा कि शहर के अंदर बिना अनुमति के अगर कोई बड़ा वाहन प्रवेश करता है या कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा भी रहता है तो बिना किसी रोक टोक के चालान काटा जाएगा। सभी टीएसआई को बॉडी कैमरा भी लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए, नहीं तो ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर आप लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज हमने बैठक की, साथ शहर के अंदर 84 होमगार्डों के जवानों की ड्यूटी और बढ़ा दी है ताकि हम जाम से निजात पा सके। पुरानी फैक्ट्रियां होंगी सिटी के अंदर बेच आ रही, बिल्कुल नहीं आएगी। नो एंट्री नहीं आएंगे, नो एंट्री टाइम नहीं आएंगे। इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अच्छा काम करेंगे, आप लोग बढ़िया काम करेंगे। गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना के मोतीराम अड्डा के व्यापारी इन दिनों पशुपेश में हैं। चौकी पुलिस के निर्माण और पुनरुद्धार कार्यक्रम में व्यापारियों ने चंदा लगाया। आज उसी चौकी पर आसीन चौकी प्रभारी एक व्यापारी का उत्पीड़न कर रहा है। चौकी प्रभारी सूरज सिंह पर मोतीराम अड्डा के व्यापारियों ने उत्पीड़न और रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए 23 फरवरी को एसएसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन न्याय न मिलता देख व्यापारियों ने मीडिया की शरण ली। व्यापार मंडल के मंत्री दुर्गेश जायसवाल ने बताया कि हमारे गाड़ी में जबरन 2 बोरी गेहूं लाद कर चोरी के फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया और अब हमको धमकी दे रहे हैं कि जेल जाने को तैयार हो जाओ। दुर्गेश जायसवाल ने बताया कि उस चौकी के निर्माण के लिए हम सभी व्यापारियों ने चंदा लगाकर बनवाया, लेकिन आज वहां के प्रभारी सूरज सिंह हम लोगों से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम चाह यही रहे हैं कि मतलब उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। इसके पहले बहुत सारी शिकायतें हैं, पता नहीं किस पावर के वजह से इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और अगर मतलब यही चाह रहे हैं कि मतलब अगर नहीं अब कुछ हुआ तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। मोतीराम अड्डा की सभी व्यापारियों का एक मत है कि अब नहीं कुछ होगा तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद करेंगे। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चल रहे मातृभाषा सप्ताह के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग के तत्वावधान में आज ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान वर्चुअल रूप से 6 राज्यों से संस्कृत भाषा के जानकार जुड़े रहे, जिन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए विभागाध्यक्ष मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि संस्कृत कोई भाषा नहीं, संस्कृत एक विद्या है। जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें उसने इम्फेसिस दिया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पर हम अपनी विद्याओं को केंद्रित करेंगे, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम केंद्रित करेंगे। और जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कहते हैं तो संस्कृत सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो संस्कृत के बेस पर उसने 4थे अध्याय में 22वें अध्याय में ये कहा है कि 6ठी से 8वीं के बीच में बच्चों को त्रिभाषा के अतिरिक्त संस्कृत पढ़ने का मौका दिया जाए। गोरखपुर जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ताल थाना अध्यक्ष जगत नारायण सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर रामपुर तिराहे से मोबाइल चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद एक चोरों ने चोरी के राज खोले, जिसमें वाहन के कागजात की मांग करने पर उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन से ये मोटरसाइकिल चोरी की गई थी और 17 मोबाइल बरामद कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष जगत नारायण सिंह ने अमेज नाउ से बात करते हुए बताया कि हमारे जनपद में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह काफ़ी सक्रिय थे, जिन्हें आज 17 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हमारे जनपद में काफ़ी दिन से मोबाइल चोरी करने के गैंग बहुत सक्रिय था, जिसमें एक अदनान, राज और ये आदिल, 3 लोग जो हैं ये काफ़ी दिन से मोबाइल चोरी कर रहे थे। इनको रामपुर तिराहे से इनको अरेस्टिंग की गई है तथा 2 फैज और इसमें आए हैं। ये चारों लोग जो हैं इनके पास 17 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक चोरी की बाइक बरामद हुई है।
गोरखपुर जनपद में वैश्विक महामारी कोविड-19 के टीकाकरण का दूसरा चरण जनपद के कई केंद्रों पर बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। आज उसी क्रम में जनपद के जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के साथ साथ अन्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए महिला जिला अस्पताल की SIC माला सिन्हा ने बताया कि आज वैक्सीन की दूसरी डोज स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य फ्रंटलाइन वर्करों को दी जा रही है। जिला महिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन के लिए 2 बूथ बने हुए हैं और आज केवल सेकेंड डोज ही जिनको पहला लग चुका है उन्हीं को लगाना है, सेकेंड डोज लगाना है। सत्य घटना के आज के इस संग में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।